हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है या चर्चा का विषय कहें, ये है क्योंकि बहुत हमारे पास इस बात के लिए लोगों की कॉल्स आ रही हैं, लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मिलने आ रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो लोगों की क्वेरीज हैं जो हमारे पास आ रही हैं लोगों के द्वारा, वो यही है कि जो भी जहाँ पर भी लोग जॉब कर रहे हैं, या तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर जॉब से सेटिस्फाई हैं तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उनकी जॉब कंटिन्यू चलेगी वहाँ पर या नहीं चल पाएगी। कहीं कोई किसी तरीके का कोई कॉस्ट रिडक्शन करने के वजह से मैनेजमेंट कोई रिट्रेचमेंट वगैरह तो नहीं कर रही है, कोई इस तरीके की, तो जिसमें कि कहते हैं कि एक तरीके से छटनी करना जिसको कहते हैं, तो ऐसा तो कोई समस्या बनने की संभावना नहीं है आपके साथ। तो इस तरीके के भी क्वेरीज लोगों की आ रही हैं। वो यही चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं जानना कि जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं कोई उन्हें और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने जॉब को लेकर के इस आने वाले वर्ष 2025 में, या फिर जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर ही उनको कोई पदोन्नति का चांस मिलेगा। तो अलग अलग क्वेरीज हैं अपने जॉब को लेकर के। तो ज़्यादातर जो हमारे पास इस समय क्वेरीज आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लोग अपने जॉब को लेकर के उनके अंदर काफ़ी इस बात का डर है कि उनकी जॉब कंटिन्यू रह पाएगी या फिर नहीं। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के समस्या बनी हुई है, जॉब सिक्योर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, जिसको लेकर के वो क्वेरीज को हमारे पास आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइएगा गुरुजी के 2025 हमारे लिए हमारी जॉब को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। हम अलग अलग जो राशि के जातक हैं वो पूछ रहे हैं। तो आज हम यही विषय पर, इसीलिए ये इतने समय से ये जो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी मतलब 1 से 1.5-2 महीना हो गया जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो हमने यही विचार किया कि हम 12 राशियों के ऊपर एक अलग से वीडियो सभी के लिए बना देते हैं, ताकि सबको इस बात का पता लगे कि उनको कब और पूरे वर्ष में कब अपनी जॉब को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहना है, सावधान रहना है, कब उनके लिए अच्छे मौके आएंगे, या जो भी स्थिति होगी ग्रहों के आधार पर, वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो के द्वारा। तो साथियों, सबसे पहले इस वर्ष 2025 में जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी बात हम करेंगे। तो साथियों देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर के, और आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ यही है आपकी जॉब को लेकर के, कि वर्ष 2025 में, जैसा कि हमने अभी सारी बातें बता दी हैं, अब रिपीट नहीं करना चाहते हम। अब तो बस आपको हम ये बताने वाले हैं अलग अलग जो लगन राशि हैं उनके जातकों को, कि देखिए जब एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के आधार पर जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी जातक की कुंडली का या किसी भी राशि का, तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका तो देखा ही जाता है, वो तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। साथ में मुख्य रूप से, विशेष रूप से जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जन्म कुंडली में जो दशम भाव होता है, 10th हाउस जो होता है, वो व्यक्ति के कर्म का होता है, यानी कि उसके जॉब का, एक तरीके से समझ लें आप, रोजगार का, व्यापार का, इन चीज़ों का होता है दशम भाव कुंडली में। तो अगर उस व्यक्ति की कुंडली में जॉब उसकी अच्छी रहने वाली है या उसको अच्छे प्रमोशंस होंगे, कब होंगे, तो उसके लिए जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है, कौन सा ग्रह है, उसकी कैसी स्थिति है आपके चार्ट में, लगन चार्ट में, कुंडली के अंदर, और दशम भाव का जो कारक ग्रह है उसकी स्थिति को भी देखा जाता है। क्या दोनों की स्थिति अच्छी है, दोनों अच्छी स्थिति में है, दोनों के ऊपर ही शुभ ग्रहों का प्रभाव है, या फिर दोनों ही अपने दशम भाव को दृष्टि उनकी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। उसी के आधार पर ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि आपके रोजगार या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए स्थिति कैसी रहने वाली है।
तो ये वर्ष 2025 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 2025 जो आने वाला नव वर्ष है, इसमें आप सभी लगन राशि के जातकों के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके रोजगार के लिए कैसे हालात रहेंगे। तो पहले जैसा मैंने कहा कि मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव वर्ष के आरंभ से कुंभ राशि में है, अभी भी कुंभ राशि में है, और 1 जनवरी 2025 से भी कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो 1 जनवरी से लेकर के ये 29 मार्च तक ये यहाँ पर रहेंगे। 1 जनवरी से लेके तब तक का जो समय है आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छी आय होगी, अच्छी इनकम होगी, आपको अपने रोजगार के द्वारा या व्यापार के द्वारा जो भी आप कर रहे हैं। लेकिन 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो जाएंगे आपके चार्ट में द्वादश भाव में और मीन राशि में। तो मीन राशि में जब इनका प्रवेश होगा 29 मार्च को 2025 को, तभी से ही आपके ऊपर शनि की 7.5 भी मेष राशि के ऊपर आरंभ होगी। और शनि की 7.5 जब आरंभ होगी, इसके साथ साथ जो 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो पीरियड है, ये आपके लिए अपने रोजगार से संबंधित चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक तरीके से परेशानियां देने वाला रहेगा। परेशानियां आपको रहेंगी, चैलेंजेस भी रहेंगे, दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे उस समय पर अपने रोजगार को लेकर के या कोई अपने व्यापार को लेकर के, वो भी सफल नहीं हो पाएंगी, उसमें भी समस्याएं रहेंगी। वो भी जिस पर्पस को लेकर के आप यात्रा करेंगे वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, और ये आपके लिए कष्टकारी पीरियड रहने वाला है। कब से? 29 मार्च से और 18 मई तक। तो 18 मई तक के बाद का जो पीरियड है, उसमें फिर जो आप यात्राएं करेंगे, वो यात्राएं जिस उद्देश्य से की जाएंगी वो उद्देश्य भी आपके सफल होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, देखिए आय तो आपको बराबर होगी, आय में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके रोजगार को देखते हुए हम बता रहे हैं कि आय आपको इनकम बराबर होगी, इनकम में कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे। खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, और एक तरीके से अनावश्यक रूप से भी आपको यात्राएं दूर दराज की करनी पड़ सकती हैं, तो उसमें भी पैसे का अधिक व्यय आपके होने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वैसे इतना हम कह सकते हैं कि मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपके लिए, क्योंकि 29 मार्च से हम आपको बता दिया आप ये बात कि भाई शनि की 7.5 भी आरंभ हो जाएगी, तो आपके लिए थोड़ी टेंशन और तनाव तो जरूर रहेगा, लेकिन रोजगार को लेकर के समस्या कोई आपके लिए पैदा हो, इसकी कोई संभावना आपके लिए नहीं बनती है। यानी कि आपका रोजगार भी चलता रहेगा, परेशानी आपको रहेगी 29 मार्च से 18 मई के बीच। तो अब क्योंकि शनि आपके लॉर्ड हैं, और शनि के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा धन की स्थिति मैं कह चुका हूँ कि आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन खर्च 29 मार्च के बाद से अधिक होंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, वरना आपका बजट भी बिगड़ सकता है। और शनिदेव के, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके रोजगार में, जो हमने कहा कि 18 मई के बाद से भी थोड़ा चैलेंजेज अधिक रहेंगे, तनाव भी रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेंगी, जॉब तो चलती रहेगी लेकिन ये भी सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तो अब क्योंकि शनि की 7.5 भी होगी और खर्च भी अधिक होंगे, तो आपको शनि के उपाय करना बनता है। शनि के उपाय आप जरूर करें। शनि के उपाय करेंगे तो इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी। और शनि के उपाय क्या होते हैं वो आपको हम कई बार अलग अलग वीडियोस में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भाई शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिवार के दिन संध्या के समय जाएं, वहाँ दीपक जलाएं, सरसों के तेल से अभिषेक करें आप शनिदेव का, उनकी प्रतिमा का, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव से संबंधित चीज़ों का आप दान करें वहाँ पर। वो सब शनिदेव के मंदिर के बाहर ही आजकल चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी दान से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सारी उसमें बास्केट में होती हैं, पूरी बास्केट लेकर के आप दान कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला। और जब भी जाएं शनिदेव के मंदिर में, मीठी पूरी बनवा करके ले जाएं। मीठी पूरी शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो ये आप जरूर काम करें। और शनिवार के दिन आप जो चने होते हैं, काले चने,
वो उबाल करके गरीबों में बांट सकते हैं। ये उपाय आप करते रहिए तो आपका जो रोजगार है वो एक तरीके से सुचारू रूप से चलता रहेगा, परेशानियां भी कम होंगी। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं। वृषभ लगन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके दशम भाव के स्वामी भी, करियर हाउस के स्वामी भी शनिदेव ही हैं, और अभी शनिदेव अपने स्वयं की राशि में ही बैठे हैं, कुंभ राशि में, दशम भाव में ही बैठे हैं। अभी आपके लिए हालात जो है आपके रोजगार के बहुत अच्छे और बहुत बेहतर बने हुए हैं। कब से लेकर के अभी भी बने हुए हैं, और 1 जनवरी से लेके आपके 29 मार्च तक बहुत अच्छे हालात रहने वाले हैं। आपके रोजगार में किसी या व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चीजें मिलेंगी, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वृषभ लगन राशि के जातकों को। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा देर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव जो भी रिजल्ट देते हैं बहुत स्लो स्पीड से देते हैं, लेकिन जितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही कॉन्क्रीट रिजल्ट्स होंगे। जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट्स। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपके धन के आगमन में कमी के संकेत हैं। धन को लेकर के परेशानी रह सकती है, और मित्रों से भी आपका वाद विवाद उस समय पर हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका वाद विवाद रह सकता है, और मुख्य तौर पे विशेष रूप से धन के मामले में रुकावट रहेगी। कब से कब तक? 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। उस समय पर आपको इस पीरियड में आपको शनि और राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। उसके बाद यानी कि 18 मई के बाद से स्थिति जो है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, और धन का आगमन भी आपके लिए सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए भी किसी प्रकार की कोई समस्या रोजगार में वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए नहीं रहने वाली है। हाँ, उपाय आपको बता देते हैं कि देखिए 29 मार्च से 18 मई तक आप एक तो प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके चढ़ाएं, ऊपर से काले तिल भी थोड़े 1 चुटकी जरूर चढ़ाएं। और अगर हो सके तो संध्या के समय किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, मंदिर वगैरह में जाके ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला इसकी, और ओम राम राहवे नमः 1 माला इसकी। ये आप अगर नित्य प्रतिदिन करेंगे 29 मार्च से 18 मई तक, तो पैसे की भी आगमन में ब्रेक नहीं लगेगा, कमी नहीं आएगी, और परेशानियां भी ज़्यादा नहीं होंगी आपको। अब आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। जी हाँ, तो जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है मैं उनसे बात करूंगा अब कि साथियों देखिए क्या है कि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं, गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति अभी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में वक्री स्थिति में हैं और उदित अवस्था में हैं। और दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं अपनी सम राशि मीन में। तो अभी जो आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में थोड़ी परेशानियां जरूर रहेंगी, टेंशन रहेगी अपनी जॉब को लेकर के, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना अनसर्टेनिटी रहेगी, असमंजसता की स्थिति रहेगी, असमंजस वाली स्थिति रहेगी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके यहाँ भी कहीं कोई इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है आपकी कंपनी में जॉब को लेकर के कि भाई बाकियों की जॉब को लेकर के उनके ऊपर एक तरीके से तलवार लटकी हुई है कहीं तो आपको भी ऐसा डर लगेगा कि कहीं मैं भी कहीं चक्कर में तो नहीं आ जाऊंगा, आपको अपना भी डर लगा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं ये स्थिति कब तक रहेगी इस वर्ष 2025 में, जिसमें कि आप अपनी जॉब को लेकर के थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे जॉब को लेकर के। और वो स्थिति आपकी रहेगी साथियों एक तरीके से 18 मई तक, लगभग आधा वर्ष निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे अगर उपाय बताऊं, अगर वो उपाय आपने किए तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आप मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी इस मई तक, अगर आपने मेरे बताए हुए उपाय आपने किए, या जॉब को लेकर के परेशानी नहीं होगी। जॉब ऐसा भी है, ऐसा नहीं होता कि सीधी जॉब ही चली जाती है, अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं हर किसी के साथ। किसी की जॉब के ऊपर तलवार लटकी होती है और किसी की जॉब ठीक भी चल रही होती है लेकिन अपने बॉस के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं होता, बॉस के द्वारा उसका हैरासमेंट हो रहा होता है,
या कुछ और परेशानियां चल रही होती हैं, आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने जॉब में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये इसी तरीके की मिलती जुलती प्रॉब्लम्स भी आपको 18 मई तक फेस करने की, अभी भी जो हालात हैं, जिस दिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ आपके सामने बनी हुई हैं। और ये मिथुन लगन राशि के जातकों के सामने 18 मई तक ये सीन रहने वाला है। आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपके मन में, जिसको कहते हैं ना डर, जैसा मैंने अभी कहा, कि वो ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए। और कारण क्या है कि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु जो होते हैं, राहु का काम ही ये है कि व्यक्ति को डार्क में रखना, कि भाई पता नहीं क्या होगा, कब क्या हो जाए। तो इसलिए आप उपाय करें। अगर आप उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए स्थिति बेहतर होगी, इसमें कोई दो राह नहीं। और स्थिति कब से ज़्यादा सुधार होगा आपकी स्थिति में? 18 मई के बाद से। 18 मई के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से उसमें सुधार होते हुए दिखेगा। 18 मई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के बीच का जो समय है, उसमें आपको फिर वो उपाय करने की आवश्यकता नहीं है जो भी आपको फिलहाल करने की आवश्यकता है 1 जनवरी से 18 मई तक। और वो उपाय आपको क्या करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप चंडी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, और चंडी का स्तोत्र का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो जरूर ही करें। और अगर आप दुर्गा सप्त श्लोकी कर सकते हैं तो अति उत्तम। एक तो आप ये कीजिएगा, और दूसरा आपको जो करना है वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा उपाय आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। या तो ये करें, और अगर मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ये उपाय आपको विशेष रूप से 18 मई तक ही करने हैं। उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद चीज़ें आपके जीवन में अपने करियर से रिलेटेड सही चलेंगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, देखिए बात यह है कि आपके दशम भाव में जो 10th हाउस है करियर का, रोजगार का, व्यापार का, उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। और मंगल की स्थिति इस समय काफ़ी कमज़ोर है, खराब है, अशुभ स्थिति है। और वो क्यों है? क्योंकि मंगल जो है अपनी नीच राशि कर्क में नीच अवस्था में बने हुए हैं, नीच की राशि में बैठे हुए हैं। अब बैठे भी आपके चार्ट में लगन भाव में। तो यहाँ पर एक तो परेशानियाँ करियर से रिलेटेड, और सिर्फ करियर से ही रिलेटेड परेशानियाँ ज़्यादा। करियर को लेकर के एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि आपके दिमाग में ये भी चीज़ें चल सकती है कि भाई मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई है, पता नहीं कब मेरी जॉब चली जाए, कब, मतलब इस ऐसी स्थिति जो है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी आपके दिमाग में भी। और पल पल आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। और आगे अगर आप कोई अच्छी जॉब सर्च भी करना चाहेंगे तो वो भी आपके अनुसार सूटेबल जॉब जिसको हम कहते हैं वो भी मिलने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये स्थिति कब तक रहेगी आप ये भी जानना चाहेंगे। ये स्थिति अभी हाल फिलहाल से बनी हुई है, 1 जनवरी से भी ये कंटिन्यू रहेगी। क्यों रहेगी? हालांकि 21 जनवरी को मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, मिथुन में वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। अब जब ये वहां पर जाएंगे तो ये वहां पर रहेंगे 2 अप्रैल तक। तो वो पोर्शन आपके लिए स्ट्रगल वाला ही होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो तलवार जो आपके ऊपर लटकने वाली बात अभी हमने कहा कि रोजगार को लेकर कर्क लगन राशि के जातकों को, वो उसमें काफ़ी एक तरीके से आपको सुकून मिलेगा। चुनौतियां कम नहीं रहेंगी, चैलेंजेस तो रहेंगे। और दूर दराज की यात्राएं भी अपने कार्यों को लेकर के उस समय पर अगर करनी पड़ी तो वो भी, उसका भी जो जिस उद्देश्य को लेकर के की जाएंगी वो उद्देश्य आपका सफल नहीं हो पाएगा और आपका व्यर्थ में पैसा भी खर्च होगा। आने जाने में, दूर दराज की यात्राओं में परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रहेंगे 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में मंगल, और 2 अप्रैल 2025 को वापस फिर वो अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। फिर आपके लिए इस परिस्थितियां वही हो जाएंगी जो अभी हाल फिलहाल बनी हुई हैं।
यानी कि नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी, कि भाई जॉब सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ऐसी स्थिति। और आप अगर जॉब को लेकर के मान लीजिए किसी कारण सिक्योरिटी है भी, तो कहीं आप ये सोचना चाहेंगे खुद को, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है मान लीजिए इन केस, तो आप स्वयं में इतने परेशान रहेंगे कि ये सोचेंगे कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं, अब मेरे से नहीं होती। तो बात तो वही हो गई ना, रिजल्ट तो वही हुए, नेगेटिव ही हुए ना, नेगेटिव थॉट भी माइंड में आएंगे। जब तक ये मंगल नीच राशि में रहेंगे आपकी सोच भी नेगेटिव रहेगी। बेशक चाहे आपकी जॉब सिक्योर्ड है, सब कुछ है, फिर आपकी इच्छा नहीं करेगी काम करने की, आप नहीं करना चाहेंगे काम, आप चाहेंगे कि मैं छोड़ दूं ये जॉब, कंटिन्यू ना करूं, कुछ और कर लेते हैं, जो थोड़ा सा उधर आलस्य भी आपके ऊपर छाया हुआ है, खास तौर से 18 मई तक। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति मंगल की कब जाकर के ठीक होगी? 6 जून को। 6 जून को मंगल जो है जब सिंह राशि में उनका प्रवेश होगा भाई, तब आप कर्क लगन राशि के जातकों को थोड़ा राहत मिलेगा। हालांकि उस समय पर भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना, नहीं उसका भी नुकसान आपको अपने करियर में उठाना पड़ेगा, उसके लिए भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए कि 6 जून से परिस्थितियों में तो सुधार होगा करियर में, लेकिन वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपके लिए, आप अपने लिए समस्याएं पैदा करेंगे, तनाव, टेंशन, अननेसेसरी। लोगों को आप हर्ट करेंगे, लोग हर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे भी उसका रिवेंज लेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं सफ़र होंगे। तो ये परेशानी आपके लिए भी बनेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। मैंने कहा कि 6 जून से करियर में थोड़ी चीज़ें सुधरेंगी, सुधार होगा, और फिर जो वो जॉब इनसिक्योरिटी वाली बात है वो आपके दिमाग से निकलेगी और हालात भी सही होंगे 6 जून के बाद 2025। अब आपको उपाय कौन से करने चाहिए? कम से कम 6 जून तक करते रहिए। और करना क्या है? मंगल के उपाय। आप हनुमान जी की चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक करें, बजरंगबली की, हनुमान जी की आरती करें। एक तो ये काम आपको करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ, सरसों के तेल का दीपक जला करके लाल रंग की मिठाई प्रभु पे चढ़ाएं श्री चरणों में। ये आप करें प्रत्येक मंगलवार, सिंदूर का चोला प्रतिमा पर, यह आपको करना है। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के कि भाई जो हमारे लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, जिनका कि सिंह लगन राशि बनता है, आपके चार्ट में दशम भाव यानी कि करियर के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र। अब शुक्र की जो स्थिति है, देखिए यहां पर क्या है, अभी आप कहने को तो लॉर्ड तो शुक्र हैं आपके करियर के, और बैठे हुए वहां पर कौन है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, गुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है। और ये कब तक रहेंगे वहां पर विराजमान? ये रहेंगे यहां पर विराजमान साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों के दशम भाव में 14 मई तक। जी हां, तो 14 मई तक ये यहां पर रहेंगे। उसके बाद ये घर जो है वो खाली रहेगा। और शुक्र की जो स्थिति है, अभी शनि के साथ बहुत अच्छा उन्होंने राजयोग बनाया हुआ है और इस राजयोग का आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। गुरु बृहस्पति भी आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो सिंह लगन राशि के जातकों के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या आपके लिए जॉब को लेकर के बनने वाली है। अगर आप परेशान हो रहे हैं या कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर आपको वहां पर नजर आता है अपने वर्क प्लेस पे, तो अगर आप दूसरों को देख करके परेशान हो रहे हैं तो वो अलग बात हो गई। मैं पर्टिकुलर आप सिंह लगन राशि के जातकों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। आपके लिए आपकी जॉब नॉर्मली साधारण रूप से बिना किसी समस्या के चलती रहेगी। और अभी जो फिलहाल का जो पीरियड है ये तो आपका काफ़ी अच्छा पीरियड है और अच्छा ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत और परेशानी हमें नहीं लगता कि आपके लिए आएगी। तो आपको अपने करियर में आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आपको अपने रोजगार या व्यापार में किसी प्रकार की दिक्कत
का सामना सिंह लग्न राशि के जातकों को नहीं करना पड़ेगा आने वाले वर्ष 2025 में। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे कन्या लग्न राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, कन्या लग्न राशि के जातक। अब जो कन्या लग्न राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो आपका दशम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, 10th हाउस के, यानी करियर के जो लॉर्ड हैं बुध। और बुध की जो स्थिति है वो थोड़ा सा, देखिए, कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन ज़्यादा रहेगी, चैलेंजेस अधिक रहेंगे। थोड़े जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऐसी मिल सकती हैं आपको कि जो आपको थोड़ा उनको पूरा करने में सफलतापूर्वक आपको टाइम भी लग सकता है, एफर्ट भी अधिक डालने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए ना है, आपको तैयार रहना है, अपना माइंड सेट करके रखना है कि भाई मुझे इस आने वाले वर्ष 2025 में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मैं मेहनत कर पाऊंगा तभी मेरा करियर में भी मैं सरवाइव कर पाऊंगा। तो ये आपका जो करियर जुड़ा हुआ है वो मेहनत से जुड़ा हुआ है, हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक चलता रहेगा, अन्यथा दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते रहे तो आप काम भी अच्छा करेंगे, सिंसियरिटी के साथ काम करिएगा। और क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो ऐसा ही इशारा दे रही है कि आपको हार्ड वर्क करके सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। ग्रहों के जो संकेत हैं वो ये हैं। लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने जरूर बनी रहेगी, उसको देख करके घबराना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि और सब चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएं आपके लिए और अच्छे ढंग से आप अपने आप को मतलब एक तरीके से बिना ज़्यादा परेशान हुए आराम से, बड़ा चैलेंज भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजीली उसको आप पूरा कर सकें खुशी खुशी, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा खिलाते रहिए प्रत्येक बुधवार, और डेली यानी कि नियम पूर्वक गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करना आपके लिए एक तरीके से बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा, गौ माता की सेवा। अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, तुला लगन राशि के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आप तुला लगन राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो करियर के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और आपके करियर हाउस में मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल नीच राशि में बैठ करके आपके लिए, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी नौकरी में, आपके रोजगार में ये भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करेंगे। अभी भी ऐसा ही चल रहा है समय आपका, और ये समय अभी फिलहाल कब तक चलेगा ये आपको बता रहे हैं। देखिए, 21 जनवरी 2025 को मंगल यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ये मिथुन राशि में, और 21 जनवरी से लेके फिर ये 2 अप्रैल तक मिथुन में रहेंगे। तो 21 जनवरी से जो 2 अप्रैल तक के बीच का पीरियड है वो आपके लिए थोड़ा सुकून देने वाला पीरियड होगा, राहत मिलेगी आपको अपने जॉब को लेकर के भी, और कोई दिक्कत मतलब उस समय टेंशन आपके लिए नहीं होंगी। और यार, जो टेंशन पहले से, अभी से फिलहाल से जो ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर बनी हुई है तुला लगन राशि के जातकों के लिए, वो सिचुएशन 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में नहीं रहने वाली 2025 में। लेकिन 2 अप्रैल को फिर वापस मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आएंगे, दशम भाव में, और फिर ये 21 अप्रैल से लेकर के और यहां पर रहेंगे ये 6 जून तक। तो साथियों, वो जो पीरियड है, एक तो पीरियड कौन सा, 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का, और दूसरा 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक का। ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा तनाव और टेंशन और परेशानियों वाला रहेगा अपनी जॉब को लेकर के, अपने जॉब में। तो इस पीरियड में आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है, अपने कार्यों को बहुत गंभीरता से, ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। अपने कार्यों को दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा विश्वास भी ना करें, अपने कार्य से, अपने काम से मतलब रखना है। हालांकि यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि इन सारी परेशानियों के बावजूद, सारी दिक्कतों के परेशानियों जो मैंने उनका ड्यूरेशन बताया कब से कब तक, जॉब आपकी सिक्योर रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है।
असली डर जो होता है वो जॉब का ही होता है। चलिए जॉब चलती रहे, परेशानियां तो फिर जिंदगी भर की होती हैं, वो तो फेस कर लेता है व्यक्ति, लेकिन जब जॉब ही नहीं रहेगी तो फिर परेशानियां तो और कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जॉब की गारंटी इसलिए है कि जो मैंने कहा कि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, तो चंद्रमा जो हैं अपने ही भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब बची रहेगी। अगर आप जॉब को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, भाई जॉब में इनसिक्योर है, अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो मैंने जो पीरियड आपको अभी बताए हैं मंगल के कारण, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि 1 जनवरी से 21 जनवरी तक का पीरियड जो आपके लिए टफ टाइम देगा आपको आपके करियर में, और दूसरा रहेगा 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक का, ये आपके लिए ज़्यादा टफ टाइम रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो करिएगा। मंगल के उपाय करें। एक तो अपने सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उसका 1 माला या 3 माला नियमित रूप से जाप करिएगा, नियमित रूप से उस पीरियड में, जो पीरियड अभी जो 1 जनवरी से जो 21 जनवरी तक का है, और फिर 2 अप्रैल से 6 जून तक का, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें आपको करना ये है, ओम हम हनुमते नमः, एक तो ये इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें, और दूसरा आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाए नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला, और भगवान शंकर जी पर जल देते रहिए। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते रहें, और अगर कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रत्येक मंगलवार गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, माथा टेकें, वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं हनुमान चालीसा भी कर लें। मतलब ये करेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की बनता है स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो पर्सन्स हैं उनकी मैं बात करूंगा कि देखिए आपके चार्ट में दशम भाव के जो स्वामी हैं, करियर के जो लॉर्ड हैं, वो हैं सूर्यदेव। जी हाँ, और सूर्यदेव जो हैं आपको अपने कार्यों से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड काफ़ी धन की स्थिति आपकी बेहतर रखेंगे। कब से? 1 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक अच्छा रहेगा, मतलब हालात पर आप पराक्रम भी करेंगे। लेकिन एक इतना बात जरूर है, एक बात तो है कि देखिए ये जो मिड जनवरी है, मिड जनवरी से लेके और मिड फरवरी तक का जो टाइम है, 12 फरवरी तक का, इसमें आप मेहनत तो अच्छी करेंगे, पराक्रम तो खूब करेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो आपको मिलने चाहिए अपने करियर में, वो कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं वो गायब हो गए, वो मिल नहीं रहे। आपको ऐसा महसूस करेंगे आप कि जो मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, इतना और खुशी खुशी कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी कोई आउटपुट नहीं मिल रही है, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन मेहनत कभी कार ली नहीं जाती, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा वो पीरियड 12 फरवरी 2025 से 14 मार्च 2025 का जो पीरियड है, ये पीरियड, और 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2025 तक का जो पीरियड है, ये आपके करियर में आपके लिए पीक टाइम होगा, आपका तरक्की का समय, सफलता प्राप्ति के योग, बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि सफलता प्राप्ति तो रहेगा, लेकिन कब से कब तक? 12 फरवरी से 14 मार्च तक। लेकिन क्या है कि इस पीरियड में आपके लिए सफलता, देखिए क्या होता है कि कई बार सफलता बड़े आराम से मिलती है, सब कुछ स्मूथ वर्किंग रहती है, सब तरफ से सब कुछ शांति रहती है, और कई बार क्या होता है कि हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ जाती हैं कि भाई मिला तो है लेकिन लोहे के चने चबाने पड़े। तो ऐसी स्थिति आपकी 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में रहने वाली है। और 16 अगस्त से 16 सितंबर को कोई आपको अच्छा बड़ा पद भी मिल सकता है, आपका प्रमोशन, उन्नति अच्छी जो जिसकी आपको उम्मीद ना हो, अचानक ऐसी भी कुछ संभावना बनेगी। हालांकि वहां पर भी जब पद बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो नेचुरल है कि परेशानियां भी बढ़ेंगी, टेंशन भी बढ़ेगी, तो वो तो साथ साथ चलेंगी। लेकिन जॉब के लिए आपके लिए तरक्की और उन्नति के चांसेस कब से कब तक हैं, वो ड्यूरेशन मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। बाकी आपकी जॉब आराम से चलती रहेगी बिना किसी समस्या के। और आप कब आपको तरक्की और प्रमोशन की बात है वो भी मैंने आपको बता दी। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में भी ये पीरियड आएगा,
जिसमें आपको अच्छा प्रमोशन, अच्छी पदोन्नति हासिल हो सकती है। अब आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में बुध जो हैं वो दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं। बुध गवर्न करते हैं आपके करियर को आपके चार्ट में। तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आपको अभी जो 1 जनवरी से लेकर के जो इस वर्ष आ रहा है, ये 2025 से 1 जनवरी 2025 से आने वाला जो ये वर्ष है और आरंभ होने वाला जो ये वर्ष है, इसमें आपको अपने कार्य से संबंधित दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में। हालांकि ये यात्राएं आपकी एक तरीके से अगर हम कहें तो कुछ ना कुछ आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि और अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त हों, तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और भी आपसे बताना चाहता हूँ कि यूँ तो आपका जो 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर के बीच का जो टाइम होगा, ये भी आपको इसमें भी अच्छा पदोन्नति, तरक्की, उन्नति होने के योग बनेंगे आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, वैसे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आप धनु लगन राशि के जातकों का, अगर आप जॉब कर रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो चलता रहेगा। लेकिन बस यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, इस बात की संभावना यहाँ कुछ ज़्यादा है। और बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। और आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर धनु लगन राशि के जातकों को कि देखिए, 14 मई से आपको रिजल्ट्स तो शुभ मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे 14 मई 2025 से, लेकिन साथ ही साथ आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। यानी कि एक होता है कि आदमी आराम से अपने कार्यों को करता रहता है और वो देखिए, हर कोई चाहता है कि अच्छे रिजल्ट्स मिलें, और बहुत लोग तो ये चाहते हैं कि बिना कुछ करे मिलें, और बिना कुछ किए कभी कुछ प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो शनि की ढैया का भी आपके ऊपर आरंभ एक तरीके से हो जाएगा। कब से? 29 मार्च से। तो आपको ये मान के चलना है कि रिजल्ट्स तो हम कह रहे हैं अच्छे मिलेंगे आपको अपने रोजगार से संबंधित, लेकिन मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत, उसके लिए एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे। ये आपको हम अभी बता रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत अपने कार्यों से, अपने वर्क प्लेस से जो भी चीज़ें हैं उनको देख करके आप सेटिस्फाई रहेंगे और आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव चलेंगी। मेहनत मांग रहे हैं ग्रह आपसे, और थोड़ी टेंशन भी रह सकती हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे अगर आप मेहनत करते रहें। अब आगे बात करेंगे कि भाई उपाय क्या करा जाए आपको। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो शनि देव की ढैया भी आपकी 29 मार्च 2025 से आरंभ हो रही है। शनिदेव के उपाय करिए। प्रत्येक शनिवार शनि देव के मंदिर जाएं संध्या के समय, वहाँ जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्रों का जाप करें, शनि देव की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, ये करें। साथ ही दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करें, नियमित रूप से। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है भाई, आपके चार्ट में शुक्र जो हैं आपके करियर के लॉर्ड हैं, शुक्र। और शुक्र जो हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बनेगा इस वर्ष। 17 अक्टूबर 2025 से लेके और 16 नवंबर 2025 के बीच में मकर लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। उसमें आपको कहीं अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, या आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आपकी अच्छी उन्नति हो, आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं उस समय पर। बहुत ही सुंदर, कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आपका जो उस समय करियर है वो उस समय पीक पर रहेगा, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के बीच। वैसे धन की स्थिति अच्छी रहेगी और धन आप कमाते भी रहेंगे, अपने रोजगार आपका चलता रहेगा, अच्छे ढंग से पैसा भी कमाएंगे और अपना पैसा सेव भी करेंगे अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा। पैसा कमा करके पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे जहां चाहेंगे और उसके भी अच्छे रिटर्न आपको मिल पाएंगे।
तो आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए कोई समस्या नहीं है। वैसे भी शनि की 7.5 29 मार्च को उतर जाएगी 2025 को, तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आपको आगे आगे बनेंगे। अब आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो जो आप एक्वेरियस असेंडेंट के जातक हैं, आपके चार्ट में जो करियर का हाउस है, दशम भाव 10th हाउस, उसके लॉर्ड जो है वो मंगल है। और फिलहाल मंगल जो है साथियों नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में। स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार्य तो आप कर रहे हैं, कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं, कार्य सही कर रहे हैं, आप ठीक ठीक चल रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं टेंशन दे रही हैं, देंगी। और अब ये 1 जनवरी 2025 से लेकर के समय चलेगा 21 जनवरी तक, 2025 तक। और ये अभी भी चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके ऊपर, यही समय जो कि 21 जनवरी 2025 तक कंटिन्यू चलेगा। 21 जनवरी को जब मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए संघर्ष और अधिक बढ़ेगा। और संघर्ष करने के बाद भी जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो आपकी इच्छा के अनुसार, उम्मीद के अनुसार आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी कहा जा सकता है कि कुंभ लगन राशि के जातकों पर वैसे भी शनि की 7.5 का भी प्रभाव है कुंभ राशि पर, तो शनि के भी उपाय आपको जरूर करते रहने चाहिए, अन्यथा आप मानसिक परेशान भी रहेंगे और कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी कुछ ना कुछ कमजोर जरूर बनेगी। और वैसे इतना मैं बता दूं कि देखिए क्या है कि आपके जो रोजगार के हालात हैं, एक तरफ टेंशन और चिंता वाली बात तो मैंने बता दी आपको कि ये तो रहना ही रहना है अपने वर्क प्लेस पे। हालांकि जॉब आपकी बरकरार रहेगी और ये 14 मई तक तो बिल्कुल ये जब तक ही टेंशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाई वर्क प्लेस पर टेंशन बहुत है, पता नहीं, डरते हैं लोग, भय तो रहता ही है कि नौकरी ना चली जाए, जॉब ना चली जाए, लेकिन जॉब नहीं जाएगी आपकी। गुरु बृहस्पति जो हैं उनकी कृपा से आपकी जॉब चलती रहेगी। बेशक चाहे रात दिन आपको यही टेंशन रहे कि मेरी जॉब ना निकल जाए, जॉब ना हाथ से चली जाए, जॉब चलती रहेगी। जॉब को लेकर के आप जॉबलेस नहीं होगे। कुंभ लगन राशि के जातक, तनाव, टेंशन, स्ट्रगल, चुनौतियां, ये सब चीज रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, सब कुछ रहेगा। लेकिन बेशक आपको अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, व्यक्ति सोचता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलें, तो वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे इतने बेटर, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहिए। क्योंकि आने वाले समय में 6 जून के बाद जब आपके जो करियर के लॉर्ड हैं मंगल, जब वो जाएंगे सिंह राशि में, तब आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति 6 जून 2025 से और फिर आगे को होगी। तो वो पीरियड आपके लिए आगे बढ़ने वाला भी होगा और आप जैसे रिजल्ट्स चाहते थे उसी के अनुसार आपको 6 जून से रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी और आप अपने वर्क प्लेस पे बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर इशारा है 6 जून 2025 से लेकर के आगे तक। तो ये स्थिति आप कुंभ राशि के जातकों की रहेगी। लेकिन अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि उपाय क्या किए जाएं। ये तनाव और टेंशन जो मिल रहा है 1 जनवरी से लेके और बीच में जो है ये 2 अप्रैल से लेकर और 6 जून के बीच का जो पीरियड है, तो आप लगातार अभी से ही आप मंगल के उपाय आरंभ कर दीजिए। मंगल क्योंकि आपके लॉर्ड हैं, वही नीच अवस्था में है, इसी करके ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी रहेंगी, टेंशन रहेगी आप लोगों को। और अगर किसी कारण से, हाल तो जॉब को लेकर के कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर जॉब जाएगी भी किसी वजह से तो आपको दूसरी जॉब भी आराम से मिल जाएगी। लेकिन परेशानियां तो हर जगह ही रहेंगी, जब ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो चैलेंजेज वहाँ पर भी रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप मंगल के उपाय जरूर करें। मंगल आपके कमज़ोर स्थिति में है और उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1 या 3 माला नियमित रूप से करिए अगर आप चाहते हैं करियर में सुख शांति आपके लिए बनी रहे, और बनी रहेगी अगर आप इस मंत्र का आराम से शांति से उच्चारण करते रहेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में D10 चार्ट जो है उसमें गुरु बृहस्पति जो है, आपके जो लगन चार्ट है उसमें तो क्या कहते हैं गुरु बृहस्पति हैं आपके, मुख्य रूप से वही गवर्न कर रहे हैं आपके दशम भाव को लगन चार्ट में।
तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की स्थिति भी देखने वाली है। अभी जो सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन बनी हुई है, अप्स एंड डाउन वाली यहाँ पर, और उसके कारण आप थोड़ा सा बॉदरेशन में भी हैं, टेंशन में भी रहेंगे। 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक का जो पीरियड है आपके लिए मेहनत भी करवाएगा आपसे, उतने हिसाब से रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, चैलेंजेस भी अधिक रहेंगे, तनाव और टेंशन भी बना रहेगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि और ये तनाव टेंशन खाली एक ऐसा नहीं होता कि जॉब के जाने की वजह से ही तनाव और टेंशन होता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को की उन्नति हो जाती है, प्रमोशन भी होता है और उसकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर बढ़ जाती हैं, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, वर्क लोड बढ़ जाता है जिम्मेदारियों के कारण, तो भी तनाव और टेंशन रहता है। यहाँ पर कुछ वो भी यहाँ पर ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आती है आपके केस में। तो दोनों ही प्रकार की स्थिति हैं, आपके केस में उन्नति वाली भी है। वैसे जॉब में आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, जॉब आपकी अच्छी रहेगी, हर तरीके से चलती रहेगी। संघर्ष वाली स्थिति है और परेशानियों वाला, थोड़ा टेंशन वाला समय है, लेकिन मैंने उन्नति वाला भी समय बताया है आपका। और ये 14 मई के बाद से, तो 14 मई 2025 के बाद से तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके रोजगार की, बहुत अच्छी। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे अपनी जॉब से। तो साथियों, अगर आप करना चाहते हैं 14 मई तक अगर आप उपाय करना चाहेंगे और उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और उपाय क्या है, आप प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, जिह्वा पर और अपनी नाभि पर, और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, सारे कष्ट दूर होंगे आपके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, करियर में जो भी टेंशन, तनाव, चैलेंजेस, समस्याएं ये सब चल रही हैं, सब दूर होंगे। 15 मिनट ही करें, 10 मिनट करें, नियमित रूप से करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी वर्जन आता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये आप करें 14 मई तक कम से कम। उसके बाद तो परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल होंगी, आपके फेवर में रहेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी हमारे जो 12 लगन राशियों के जातक हैं, मेष लगन राशि से मीन लगन राशि तक, हमने विशेष रूप से जो चर्चा की है इस कार्यक्रम में, वो आप सभी 12 लगन राशियों के हमने रोजगार को लेकर के चर्चा की है। रोजगार, व्यापार, जो भी आपका जीविका है, जिसके द्वारा आप अपना एक तरीके से अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपने परिवार का निर्वाह करते हैं, ये सब चीज़ों को इसी से ही चलती हैं, आपके करियर से। और ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसा कि लोगों की मैंने बताया कि क्वेरीज बहुत आ रही हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब हम समझते हैं कि हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों को जो भी दिमाग में क्वेरीज हैं या उलझने हैं, हमारे इस वीडियो को देख करके उनकी उलझनें दूर होंगी। और फिर एक बार आपसे कह रहे हैं चलने से पहले, इसको समाप्त करने से पहले चर्चा को, कि जो उपाय हमने जिस राशि के लोगों को बताए हैं, लगन राशि के, वो उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटा सा निवेदन भी आपसे रहेगा, और वो ये कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, सोशल सर्किल में, ताकि सभी 12 लगन राशि के जातक इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे, वो सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करने में देर ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।